देखो, हम इसको इस ढंग से देखें कि हम चुनाव खर्च विहीन चुनाव क्यों नहीं कर सकते हैं। पहली तो बात हम ये कहें कि क्या प्रतिनिधि को किसी से 1-to-1 बात करने की आवश्यकता है या स्वतंत्रता होना चाहिए क्या? हमारा मानना ये है कि 1-to-1 उसको क्राइसिस में काम करने की केवल जरूरत है। जैसे आप बाढ़ में फंस गए हैं, उसमें फंस गए हैं, तो उस समय करें। चुनाव के समय 1-to-1 कांटेक्ट जो है, कैनवासिंग शुड बी प्रोहिबिटेड। हम आपसे 1-to-1 क्या कहना चाहते हैं? आप भी पंडित, हम भी पंडित, आप भी एमपी के, हम भी एमपी के, क्या कहना चाहते हैं? ठीक बात है। क्या कहना चाहते हैं, क्यों कहना चाहते हैं? तो मेरा मानना यह है कि 1-to-1 कैनवासिंग शुड बी ए संज्ञेय अपराध, राइट, नंबर 1। नंबर 2, आपको जो भी बात कहना है वो आपको डिजिटली कहना पड़ेगी, राइट। यदि आप अपनी बात कहने का वीडियो खुद बनाते हैं तो आपको साथ में ये सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा कि इस वीडियो बनवाने पे हमने खर्च 0 किया है। नहीं तो शासन की व्यवस्था होगी जिसके तहत आपको वीडियो बनाने में मदद की जाएगी। ठीक है ना? वो ऐप के माध्यम से अपलोड होगा, बैकएंड इंजन इंश्योर करेगा कि सबको बराबर मौका मिले कंस्टिट्यूएंसी में उसे प्रसारित होने का। ठीक है ना? ठीक है। ये संज्ञेय अपराध होगा। यदि चुनाव आयोग कुछ गड़बड़ करता है तो जेल जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ तो सब गड़बड़ी करने के लिए ही पैदा हुए हैं। सब किसी न किसी आका की नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का व्यक्ति हो या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का व्यक्ति हो। वो किसी के सामने अपने आप को बौना महसूस कर रहा है, उसकी जी हजूरी कर रहा है। बिल्कुल। अभी कोई मुझसे पूछ रहा था कि साहब राष्ट्रपति जी जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी को खुद जाके जो ना कुर्सी बिठा रहे थे, ये क्या प्रोटोकॉल के हिसाब से ठीक है क्या ये मुहिम की जो है प्रतिष्ठा और सम्मान के प्रतिकूल नहीं है? मैंने कहा देखिए, यदि आप थ्योरेटिकल बातें करोगे तो आप जो बात कह रहे हैं वो सही है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि जो व्यक्ति बिठाता है, जो व्यक्ति बनाता है, वो बड़ा होता है, राइट। तो यदि उसने आपको प्रेसिडेंट बनाया है तो वो अपने आप आपसे बड़ा हो गया है। हो गया कि नहीं हो गया, मतलब प्रैक्टिकल सेंस में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यही व्यवस्था है कि चाहे संविधान पदों में जो बैठा है, किसी ने बिठाया है, वो उसके सामने बोना है। लिहाजा हमें जगह नहीं छोड़ना है, किसी को लॉर्ड नहीं बनाना है। आपको जिम्मेवारी दी है, यदि कहीं आया कि आपने जिम्मेवारी का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं किया तो या तो आपको कंपनसेशन देना होगा या आपको जेल जाना होगा। ठीक बात है। और वो भी 7 दिन के अंदर विवेचना पूर्ण होगी, 15 दिन के अंदर जो है प्रोसिक्यूशन कंप्लीट होगा, 1 महीने के अंदर भाई साहब आप लॉक हो जाएंगे। अभी आप चेयरपर्सन हैं, मालूम पड़ा कि आप जेल में 28 साल के लिए, 50 साल के लिए लॉक हो गए। बहुत बढ़िया। ये व्यवस्था जब तक आप नहीं लाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस बदमाशी में हर कोई सम्मिलित है। बिल्कुल है। तो और हमें जो है कहीं ना कहीं, अब ये बताइए, अब आपने आपका जो डिजिटल चीजें आपने बनाई, वो डिजिटल यदि आपके पास व्यवस्था है तो आपको ये सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि इसको बनवाने में हमने कोई खर्च नहीं किया है। ठीक है ना? ये सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और यदि आप पाया गया बाद में कि आजकल तो आदमी पेड न्यूज छपवाता है, राइट? बिल्कुल ट्रेंड चला उसका। तो पेड न्यूज जहां तक कराते हैं तो हर चीज पे करके ही बनाएंगे, राइट? तो वो जो है, ये एक्सपेंडिचर यदि होगा तो वो इलेक्शन कमीशन के खाते में जाएगा, राइट? उसके अपने कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, आप जाइए अपना वीडियो बनाइए, उसका वीडियो जो है ऐप के माध्यम से अपलोड होगा एंड बैकएंड इंजन इंश्योर करेगा कि हर किसी को बराबरी का मौका मिले, राइट? अब आपने अज्यूम करिए 4, 5, 6 जो भी जितने वीडियो जारी हो सकते हैं उसकी संख्या पहले से निर्धारित होगी। ठीक है ना? बिल्कुल। अब आपके वीडियो के क्लिप्स को कट करके जो ऑपरेशनल पार्ट होगा उसमें चुनाव के 7 दिन पहले ग्रिलिंग होगी आपकी, जिसमें इकोनॉमिस्ट बैठेंगे, पब्लिक बैठेगी और अपने अपने क्वेश्चन पूछेगी। तो जब तक आपके दिमाग में भेजा नहीं होगा ना, आप उसको फेस ही नहीं कर पाएंगे। आप जो है ना, आपकी बोलती बंद हो जाएगी। ये अपने यहाँ जैसा नहीं होगा कि इमरती देवी जी कहें कि अब आगे की बात कलेक्टर साहब कहेंगे।
है? सही है, मतलब सही। और वो भी जो है ना, मेरे ख्याल से 15 अगस्त या 15 अगस्त का शायद वो था यार, जिसका था हाँ, इतने ओकेजन, कि विशेष वो बस मौके बात पे करते करते उनकी उनसे आगे नहीं बोल पाई, तो बस उन्होंने कहा कि इसके आगे कलेक्टर साहब बोलेंगे। वापस चेयरमैन बन गई हैं अभी। नहीं, अब वो तो त्याग करेंगे तो चेयरमैन बनेंगे, सब कुछ बनेंगे। त्याग किया है ना उसने। नहीं, त्याग के आधार पर ठीक है, बात मेरे पास है, लेकिन पर उसके बाद में उसका जो है एजुकेशन का पार्ट भी तो आना चाहिए ना। देखो, आप प्यादे हो, आप गुलाम हो, ये पार्टियां जो तय करेंगी वही होगा। और ये पार्टियां जो है देश हित के लिए काम नहीं कर रही हैं, खुद के हित के लिए काम कर रही हैं। और इसमें इस व्याख्या में सभी पार्टियां समाहित हैं। कोई पार्टी अपने आप को दूध का धुला कहने की स्थिति में नहीं है आज की डेट में। डू यू एग्री विथ मी? नहीं, 100%। तो एकदम अच्छा, 100%। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो अब आपकी ग्रिलिंग होगी, राइट? यदि हम तब तक अपेक्षा करते हैं कि नियम बना देंगे हमारे मोदी जी के, अपराधियों को नहीं मिलेगा। अदरवाइज यदि आपका आपराधिक रिकॉर्ड है तो उसकी जो है, जो क्लिपिंग न्यूज़पेपर, वो डिक्लेरेशन नहीं होगा कि इन्होंने 294 का अपराध क्रमांक कितना हुआ। उसके विविध डिटेल्स के जो है वो जो है ना, इलेक्शन कमीशन को उसके वो क्रिएट करना पड़ेंगे। उस समय का न्यूज कवरेज क्या था, वो कवरेज होगा, और उस पॉइंट पे फिर उस प्रत्याशी को ग्रिल किया जाएगा। कल एक विशेष घटना हुई सर, उस घटना को आपने न्यूज में देखा? मैं तो न्यूज व्यूज देखता नहीं। परसों 26 तारीख की जो है एक घटना थी। क्या? पूर्व उपराष्ट्रपति, तो 10 साल उपराष्ट्रपति रहे, हम्म। हामिद अंसारी जी ने हम्म। फॉरेन में के एक मंच पे उनने जो अपने विचार दिए कि भारत में ये सब गतिविधियां, और उनसे जुड़े हुए जितने भी लोग लिंकअप थे वो सब आपराधिक गतिविधि के लोग थे। इतने बड़े जिम्मेदारी पदों पे रहने वाले व्यक्ति ने इतनी गैर जिम्मेदारी हरकतें की। क्या वो उसको आपराधिक कैटेगरी में आता है तो एक सो नोटिस जारी करना चाहिए, उसका है ना, संज्ञान लेने का हक जो है बिल्कुल। एक थाना प्रभारी को है। जब हम थाना प्रभारी से पूछेंगे कि भाई साहब संज्ञान लो, तो अभी 2 मिनट में संज्ञान होने लग जाएंगे। अभी तो प्रॉब्लम ये है कि कानून का राज ही नहीं है। हमने एक 2000 व्यवस्था खड़ी कर दी है जिसमें सिर्फ बदमाश लोग जो है बदमाशी कर रहे हैं। बदमाश लोग अपने हित के कानून बना रहे हैं। बदमाशों का ही जो है ना बोलबाला है। अच्छा सारे व्यक्ति गौर है। सारे गवर्नमेंट की सुविधाओं का उपभोग वो व्यक्ति आज भी कर रहा है। सारी सुविधाएं सरकारी बंगले से लेकर उनकी सारी चीजें उनको आज मिल रही हैं। मैं तो ये यानी कह रहा हूं भारत कि उस सरकार, यानी कि सुविधा को जनता छोड़ के दीजिए। मैं तो ये कह जनता रहा हूं, एवरीबडी शुड बी रिस्पॉन्सिबल। हम और आप भी जो गवर्नमेंट की जीरो सुविधा का भी यूज करें, तब भी यदि वो जो है अपनी लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर रहा है, बिल्कुल चलिए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से उसका संज्ञान होना चाहिए। पुलिस तो करेगी नहीं, राइट? बिल्कुल और नहीं। जो हमारे क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि सर्टेनिटी के साथ जो है अपराध का पंजीयन होगा, और आज की तुलना में वो 1000 गुना ज्यादा ट्रांसपेरेंट एंड लॉजिकल होगा। विक्टिम जो है आपने आसानी से ये नहीं कह सकता नहीं साहब मैंने तो कहा ही नहीं, पुलिस ने लिख लिया, ऐसा। उसमें इतने हजारों एविडेंस होंगे कि उसे वापस कहने की बात ही नहीं होगी, बल्कि उल्टा यदि वो झूठी रिपोर्ट करेगा तो उसी सर्टेनिटी से जेल जाएगा। मेरा तो ये भी मानना है कि इसमें थोड़ा संशोधन कर दिया जाए कि जिस चीज की आप झूठी या एग्जेजरेटेड रिपोर्ट करेंगे, उस अपराध की वही सजा होगी जो आपने झूठ बोलने की है, ठीक है ना? जिस अपराध को झूठ बोला है। तो यदि हम एक बहुत कुत्सित दिमाग के व्यक्ति हैं और हम एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर हत्या का प्रकरण कॉन्कॉर्ड करते हैं, रेयरेस्ट ऑफ रेयर, जिसमें कि उस व्यक्ति को, अपराधी को फांसी हो सकती है, और ये सिद्ध पाया जाता है कि घृणित दिमाग के व्यक्ति ने कॉन्कॉक्ट किया है, तो इस झूठी रिपोर्ट करने वाले को भी फांसी की सजा होना चाहिए। सो व्हाट एवर कॉन्कॉक्शन यू हैव डन, यू शुड बी लायबल फॉर द सेम पनिशमेंट। तो जिसने छोटा कॉन्कॉक्शन किया वो छोटी सजा मिलेगी, जो बड़ा कॉन्कॉक्शन करेगा उसको बड़ी सजा मिलेगी। बिल्कुल मिलनी चाहिए। तो यदि हम ऐसी व्यवस्था करेंगे तो वो संभव है। चलिए अपन उस बात को थोड़ा सा अभी फिर से आगे बढ़ाते हैं। तो आप उसके जो अपराधों के बारे में चर्चा होगी, अपराधों के बारे में डेलिब्रेशन होगा, उसको ग्रिल किया जाएगा कि तुमने जो कोई अपराध किया, क्यों किया। ठीक बात है। ऐसी स्थिति में क्या तुमको जनप्रतिनिधि बनने का हक है, उसकी सिट्टी पिट्टी गोल हो जाएगी, ठीक है ना? फिर तीसरा, यदि वो पुराना मेंबर रहा है कहीं का भी,
तो सभी की जो है वीडियो रिकॉर्डिंग रहती है, उसने कहाँ क्या क्या बोला, कैसे बोला, वो दिखाया जाएगा। फिर देन ही विल बी ग्रिल्ड ऑन दैट आल्सो, राइट। बिल्कुल। अब ये सब जो है ना, इस सब का जो है ना वो बन के एक्सट्रैक्ट बन के दैट विल बी सभी को परोस दिया जाएगा वो, राइट। अब जो है सबसे पहले अब वोटिंग जो है वो ऐप के माध्यम से होगी, नो पोलिंग बूथ नथिंग, राइट। तो आपका जो पुलिस वुलिस ये वो सब खर्चे बच गए, ठीक है ना, सब बच जाएगा, ठीक है ना। अब जो है ऐप के माध्यम से हो गई, तो पहला ऐप जो है आपकी 25 आइडेंटिटी, जितनी भी आइडेंटिटी संभव है सब लेगा, इंक्लूडिंग ₹1 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट ऑल्सो, यस, राइट। मतलब जैसे टोकन डिडक्शन होता है ना फॉर वेरिफिकेशन, हाँ तो आपके अकाउंट से ₹1 का टोकन डिडक्शन भी होगा, सो एज टू मेक इट श्योर कि इट इज योर अकाउंट, ठीक है ना। तो आपकी आधार नहीं, आपकी 25 आईडी जो है ना वेरीफाई होंगी, एंड देन सिस्टम के हे योर आइडेंटिटी हैज बीन वेरीफाइड, राइट। नाउ यू आधार को अगर सही तरीके से लागू नहीं, किया हम जाए, क्यों आधार कह रहे हैं, हम तो 25 आइडेंटिटी को साथ में लेंगे, आधार विल बी वन। हम आधार पे भी जाएंगे, आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे भी जाएंगे, आपके इस पे भी जाएंगे, उस पे भी जाएंगे। भाई एक ऐप में जो है ना वेरिफिकेशन में कितनी देर लगना है, भाई आपका पैसे जेब से खर्च नहीं हो रहे हैं तो आपको पेट में दर्द क्यों? क्योंकि वो तो बायो कार्ड है, उसमें तो मैं समझता हूँ आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो यार। फर्जी जो है ना, इनको रोंगयान को और मानो नहीं किन किन को साला जो है ना फर्जी आधार कार्ड जो है ना बनवा दिए ममता बनर्जी ने, इन लोगों ने। हम लोग तो शुद्ध दुष्ट लोग हैं ना, ये भी बात है। हम लोग तो अपराधी हैं, नेता कहते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं, लेकिन हम चरित्र से, गुण से, आचार विचार से शुद्ध अपराधी हैं, है कि नहीं है? तो आपका सबसे पहले आइडेंटिटी, फिर ऐप विल से हे मिस्टर इंजीनियर योर आइडेंटिटी हैज बीन वेरीफाइड, राइट। नाउ ही विल से दैट दीज आर योर कैंडिडेट, यू हैव टू अंडरगो द वीडियो एक्सट्रैक्ट, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आपकी जो भी अभी अपन चर्चा कर रहे थे, वो सब वीडियोज आपको एक्सट्रैक्टेड फॉर्मेट में देखना पड़ेंगे, जिसमें हर पार्ट रहेगा, राइट। जब आपके जितने भी उम्मीदवार हैं उनके आप वीडियो देख लेंगे, देन इट विल से हे नाउ यू आर ए क्वालिफाइड एज ए इन्फॉर्म्ड वोटर। यदि आपने एक का भी छोड़ दिया तो वो कहेगा कि नहीं नहीं नहीं, प्लीज सी दैट, राइट। तब तक वो आपको वोटिंग की पावर ही नहीं देगा, राइट। इसके बाद आप उसमें वोटिंग किया आपने, सो यू आर इन्फॉर्म्ड वोटर, राइट। अब अज्यूम करिए कि आपने वोटिंग ही नहीं की, तो इमीडिएटली आपने वोटिंग नहीं की, इसको वो हर आपकी आइडेंटिटी में जाके फ्लैग कर देगा। उसके पास हर आइडेंटिटी है आपकी, पैन कार्ड से लेके हर चीज है उसके पास, राइट। वो हर जगह उसको चिपका देगा। अब आपको जैसे यदि हम अज्यूम करिए कि हम टैक्स फ्री भारत भी ले आते हैं, तो ट्रांजेक्शन जो फीस हम बाकी लोगों से लेंगे, आपसे उसको 2% ज्यादा लेंगे, या टैक्स लेंगे तो आपसे 10% टैक्स ज्यादा लेंगे, ठीक है ना। आप बस में ट्रेवल करेंगे तो 10% किराया ज्यादा लगेगा। बच्चा आपका स्कूल में पढ़ने में जाएगा तो 10% उसको ज्यादा जो है ना फीस देना होगी। मतलब उसे हर दिन जो है ना ये एहसास किया जाएगा कि उसने एक बहुत बड़े कर्तव्य का पालन नहीं किया है, नहीं किया, सही है। वो उसे बुरे बुरे सपने आएंगे कि मैं वोट नहीं दे पाया, वो इतना डर जाएगा, अगली बार जो है वो सबसे पहले वोट डालने की लाइन में वही लगेगा अपने ऐप के माध्यम से, बिल्कुल लगेगा, ये बात राइट। सही है। तो हम देखिए कितनी चीजें कर पा रहे हैं, हमने कोई फर्जी वोट नहीं हो सकता है, राइट। नंबर 2, हमने एक्सपेंडिचर 0 कर दिया, राइट। नंबर 3, हमने बहुत ही इन्फॉर्म्ड जो है आदमी को घेरा है, तो जो सामान्य जो है इंटेलिजेंस का व्यक्ति वो खड़ा ही नहीं हो पाएगा, बोल ही नहीं पाएगा, तो अपने आप जो है ना एक स्क्रीनिंग हो जाएगी उसकी, बिल्कुल, राइट। नाउ इसके बाद जो है यदि उसने वोटिंग भी आपकी 100% होगी, क्योंकि इस चुनाव में नहीं होगी तो अगले चुनाव में तो पक्का होगी वो तो। हाँ, एक बार जरूर जो है आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अगली बार तो 100% होगी, 100% हो जाएगा सर। नहीं आने का प्रश्न ही नहीं है, ठीक है ना। तो आप बताइए फिर जो है ना वो नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा, उसमें जो है ना उसे नोटा का भी प्रावधान होगा, ठीक है ना। बिल्कुल ठीक है। तो नोटा जो है विल बी ए कैंडिडेट, नोटा विल बी रिकॉग्नाइज एज ए कैंडिडेट। यदि नोटा जीता तो इसका मतलब है कि जो बाकी जो दुष्ट खड़े थे वो अगली बार से वैलिड नहीं, वो 15 साल के लिए उन्हें तपस्या करना पड़ेगी, बिल्कुल बाहर कर 15 ईयर, राइट। ठीक बात है। यदि आपकी जमानत जब्त हो गई तो 10 साल के लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी, ठीक है ना। आप सेवा करिए समाज की, अपने आप को जब करिए,
क्वालिफाई हाँ करिए। हाँ, अब दोबारा से भाई नहीं, समाज और के ऐसा बीच में कौन सा जाओ, आप पे पता नूर काम लगा क्यों है नहीं आपके है। बिना जो ना देश नहीं डूब रहा है ना? कौन सा आपका चरित्र अच्छा है, कौन से बहुत पढ़े लिखे हो, कौन सा आप बड़ा बहुत है, कौन सा आपके बिना जो है ना ये देश डूबने वाला है? तो हम्म, आपके बारे में इतनी चिंता क्यों की जाए? ठीक बात है। हाँ? हम्म, इंडिया में जो है 137 करोड़ में इनसे ज्यादा क्वालिफाइड करोड़ों लोग पड़े हुए हैं, एक आध लाख वक्त छोड़िए, करोड़ों लोग हैं, है कि नहीं? बिल्कुल। तो बताइए, क्या जो व्यवस्था मैं कह रहा हूं उसमें यदि आपको कोई चीज प्रैक्टिकल नहीं लग रही है तो बताइए। नहीं आपके नहीं, सब कुछ प्रैक्टिकल है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। अच्छा, उसमें कुछ गड़बड़ी की आशंका हो तो वो भी बताइए। गड़बड़ी की आशंका हो ही नहीं सकती सर, आप बिल्कुल सही जगह जा रहे हैं। लेकिन बस यही है कि अब जो असामाजिक हैं, चरित्रहीन नेता हैं, वही इस चीज को लागू नहीं होने देंगे ना, परेशानी है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो जब हम क्राइम फ्री भारत की बात करते हैं तो वो कहते हैं अरे ये तो बहुत यूटोपियन व्यवस्था है, लेकिन हाँ, आज के नेता ये नहीं होने देंगे। तो बिल्कुल ये नहीं। हमने अपने चुने हुए नेताओं को इसलिए पैदा किया है कि ये किसी अच्छे काम को नहीं होने देंगे। हमने इन अपने चुने हुए नेताओं को किस लिए पैदा किया सही बात है। है? बिल्कुल, समाज में अच्छा काम करें इसके लिए, लेकिन पर वो तो कर जाएंगे ना, वो थोड़ी तो रुकने अब देंगे इस इसका तरह की मतलब ये है, करेंगे। अब अपन को जो है, हम अब अगले चरण में जाते हैं अपनी वार्तालाप के।